ऐसी लीला कि इधर जो उत्तानपाद रानी सुनीति के पास में रुके थे उसी रात मैया ने गर्भ धारण किया, और इधर झोपड़ी में सुनीति ने गर्भ धारण किया, और उधर महल में सुरुचि ने भी गर्भ धारण किया। जब तक संतान हुई नहीं तो किसी के नहीं हुई, और जब दोनों माताओं ने एक साथ गर्भ धारण कर लिया, करने के बाद में धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। जब दोनों माताओं के गर्भ के 9 मास पूरे हुए तो महाराज दोनों रानियों के गर्भ से एक एक बालक ने जन्म लिया। जब एक एक बालक ने जन्म लिया तो श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, आज दोनों बालकों की किस्मत ऐसी है कि परीक्षित महाराज एक राजा की 2 रानी है, लेकिन किस्मत ऐसी है, समय ऐसा है कि एक रानी महल में है, एक रानी झोपड़ी में है। एक रानी के जब बालक हुआ तो हजारों दास दासियां सेवा कर रही, और एक के जब पुत्र ने जन्म लिया तो उसके पास कोई नहीं है। एक कवि लिखता है बड़े सुंदर शब्दों में, एक वृक्ष की किसी का एक सा नहीं होता। एक वृक्ष की 2 डाली पर किस्मत जुदा जुदा है, एक डाली जाए हवन में एक से जल रही चिता। समझने वाला भाव ये है कि वृक्ष कितना है, एक, और एक ही वृक्ष की डाली है, लेकिन किस्मत का खेल देखो, एक चली गई हवन में और एक लग गई चिता में। और लिखा और एक सीढ़ी में लगा है। और एक राजा के तोते एक झूले पालने में एक पत्तों पे पड़ा बालक ने जन्म लिया। जब जन्म लिया तो सुनीति के गर्भ से जिस बालक ने जन्म लिया था उसका नाम पड़ा है ध्रुव, और सुरुचि के गर्भ से जिस बालक ने जन्म लिया था उसका नाम पड़ा है उत्तम। दोनों बालक बड़े हुए, महाराज एक पाठशाला में पढ़ने के लिए जाने लगे। जब दोनों बालक एक साथ एक पाठशाला में पढ़ने लगे तो महाराज दोनों की घनिष्ठ मित्रता हो गई। जब घनिष्ठ मित्रता हुई तो एक बार उत्तम ने ध्रुव से कहा, भैया बहुत दिन हो गए हमारी और तुम्हारी मित्रता को, लेकिन न तुम हमारे घरे गए और न हम तुम्हारे घरे गए, तो ऐसा करो भैया आज हम तुम्हें अपने घर ले चलते हैं और तुम्हें हम अपना महल दिखाएंगे। ध्रुव ने जवाब दिया, ठीक भैया, अगर तू हमें ले चलना चाहता है तो चल, हम तेरे साथ चलेंगे।